मथुरा में एक आश्रम हुआ करता था। यह एक बच्चे की पिछले जन्म की कहानी है जो इस जन्म में ऑटिज्म की बीमारी के साथ पैदा हुआ है। यह बच्चा उस समय में बहुत बड़ा कृष्ण जी का प्यारा भक्त था। बचपन से ही आश्रम में पला बढ़ा। भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते वह शुद्ध हृदय का हो गया था। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अच्छी ग्रोथ हुई। फिर जब यह बच्चा बड़ा हुआ, यह लगभग 10-15 साल का हुआ, तो उस बच्चे के अंदर बहुत सारा ज्ञान आ गया था। एक बार उस आश्रम के 2 सफाई कर्मचारी ने सोचा कि ये लड़का इतना ज्ञानी है, ये सब कुछ बिना बताए जान लेता है, तो इसकी इस शक्ति का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। एक दिन वो दोनों कर्मचारी बच्चे से कहने लगे कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम्हें बहुत दान मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, तुम्हारा बहुत नाम होगा, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। ऐसे बहुत कुछ कहकर उस बच्चे को वो दोनों बहुत लालच दिए और कहे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन दोनों ने उस बच्चे से कहा कि तुम बैठो और चौकी लगाया करो और लोगों को खूब ब्लेसिंग दिया करो और लोगों की समस्याओं का समाधान करो और उनके नाम की उनसे पैसे लिया करो। उन दोनों सफाई कर्मचारी का असली मकसद यह था कि वह दोनों उस बच्चे को पैसे के लिए तैयार करें और बच्चा चौकी लगाकर पैसे ले। वो बच्चा इनके बातों में आ जाता है और वो चौकी लगाना शुरू कर देता है। लोगों को भी उससे फ़ायदा होता है तो लोग उसके पास आते हैं, क्योंकि शुरू में वो थोड़ा पैसे कम लेता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस बच्चे के मन में ज़्यादा पैसे की लालच बढ़ती गई और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भर भर के ऐसे फीस बताने लगा और लोगों को लूटने लगा। और अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ बोलने का प्रयास करता तो वो बच्चा तंत्र मंत्र की मदद से उसकी जुबान ही बंद कर देता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जो भी उनके पास समस्या लेकर आता, समाधान के बजाय उसे लूटने का धंधा शुरू हो गया था। उसे कोई न कोई झूठे उपाय के बारे में बताता। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं ना, हर चीज़ से आपकी बीमारियां नहीं ठीक हो सकती। जो आपके कर्मों का फल है, जो सज़ा है, जो कार्मिक है, जो भी आपने किया है, उसको उसी मात्रा में, उसी टाइम पीरियड में भुगतना पड़ता है। कोई भी चीज़, कोई भी उपाय आपकी तकलीफ़ को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड नहीं घटाया जा सकता। इस बात को आप सब याद रखें। अब सोचिए, इस लड़के ने जो भी किया, सब लोग मरे, इनका जीवन खत्म हो गया, तो क्या परमात्मा इनको छोड़ेगा? उन अनेक लोगों के दिल से जो बद्दुआ निकली होगी, क्या वो बच्चे को नहीं लगी होगी? पिछले जन्म के कर्म के कारण ये बच्चा इस जन्म में ऑटिज्म की बीमारी के साथ पैदा हुआ। जिस तरह उनके मंत्रों की मदद से लोगों को बेजुबान किया था, अब इस जन्म में ऐसा पैदा हुआ कि कभी बोल ही नहीं सकता। और जो दोनों सफाई कर्मचारी थे, वही इस जन्म में उनके माता पिता हैं। अब वही लोग यहाँ वहाँ अपने बच्चे के इलाज के लिए भटक रहे थे। तो दोस्तों, जो लोग पिछले जन्म में लोगों को लूट कर, लोगों को परेशान करके जो पैसा जमा किए, जिससे अपने मकान खड़ा किए, उन्हें तो परमात्मा देख रहा होगा ना। उसके घर में कोई माफ़ी नहीं है, उसके यहाँ कोई सगा नहीं है। जो लोग गलत कर्म करते हैं, उनको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और अच्छे कर्म करें, जिससे हमें ज़्यादा भोग न भोगना पड़े।